सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सब लोग आए दिनों हमारे साथ वार्ता किए करते हैं चैनल के माध्यम से, सुधा सागर चैनल पर शांभवी महामुद्रा के प्रति कुछ वार्ता करनी है, क्योंकि कई साधक इस महामुद्रा से लाभ ले रहे हैं। मैंने पिछले दिनों कुछ वीडियो डाली जिस पर टिप्पणी हुई, एक दो लोगों ने किया कि ये शांभवी महामुद्रा ईशा क्रिया और सदगुरु ईशा क्रिया फाउंडेशन सदगुरु ने ही प्रारंभ किया है। मैं धन्यवाद देता हूं आपका, परंतु एक बात जरूर बोलूंगा कि शंभु शंकर हैं, शंभु सबके हैं, शंभु अभयंकर हैं, प्रलयंकर हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वविदित हैं, सर्वव्यापक हैं, विभु हैं, अज हैं, अविनाशी हैं, अजन्मा हैं। भगवान शंकर की उस ध्यान में ही क्रिया को शांभवी क्रिया कहते हैं। शांभवी साधना है हम लोगों के लिए, लेकिन भगवान शिव के लिए शांभवी सहज है। ये वहीं से शांभवी चली है। शांभवी में और शांभवी महामुद्रा में फर्क भी पूछा किसी ने। देखिए, जब हम कोई विद्या शुरू करते हैं, जब हम कोई साधना शुरू करते हैं, तो शुरू में वो साधारण होती है, परंतु वही साधना जब चरम पर पहुंचती है तो महाविद्या कहलाती है। शांभवी क्रिया के माध्यम से हम अपने प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, और ब्रह्मांड में चढ़ा करके हम अपने भ्रिकुटी में ले जाते हैं। और इस साधना का एक बहुत विचित्र रहस्य है कि इसमें आंख नहीं मूंदनी होती है, इसमें आंखें खुली होती है। अब जबरदस्ती आंख खोलने का प्रयास करोगे तो थक जाओगे, तो जबरदस्ती आंख खोलने का प्रयास नहीं करना। ये धीरे धीरे साधना जब आप शुरू करोगे तो ये अपने आप ही आंखें स्थिर हो जाएंगी। आंखें कहां होती हैं? ना बंद होती हैं ना खुली रहती हैं, अर्ध उन्मीलित रहती हैं। इसमें जो हमारे आंखों का काला पुतला है, ये ऊपर पलकों के बीच में चला जाता है और श्वेत पुतला हमारा ऊपर आ जाता है, तो सफेद दीदा दिखाई पड़ता है। कारण क्या है कि हमारे इस साधना में, शिव की इस विचित्रमय साधना में, जो हमारा ध्यान होता है वो ऊपर देखने का होना चाहिए। जब हम ऊपर देखते हैं ऐसे भ्रिकुटी में, तो थोड़ा बल पड़ता है। तो शुरू में भ्रिकुटी पर ध्यान लगाना अच्छी बात नहीं है। शुरू में अपने प्राणों को शुद्ध करें। पहले पूरक करें, यानी कि दाई नासिका बंद करके बाएं से प्राणों को खींचें, फिर दाएं से छोड़ें, फिर दाएं से खींच के बाएं से छोड़ें। इस तरह से ये क्रिया करते रहिए, कम से कम 10 बार ये क्रिया करिए। उसके बाद आपकी श्वास, आपके प्राण गति
धीरे 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 शांत श्वास प्रश्वास होने लग जाएगी। जब वो शांत होने लग जाएगी तो आपका चित्त, मन और बुद्धि जो कि इधर उधर की बातों में भटक रहा है, चिंताओं में व्यथा में व्यथित है, वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। जब शांत हो जाएगा चित्त, तब आप ये शांभवी क्रिया को करें। लेकिन गुरु की आज्ञा के बिना करना ठीक नहीं है, क्योंकि विक्षिप्त होने का भय भी बना रहता है। इसलिए भगवान शंकर को ही गुरु बनाए और इतनी श्रद्धा, इतनी भावना प्रकट करें कि भगवान शंकर को बाध्य होना पड़े आपके साथ, आपकी साधना में सहयोग देने के लिए। और फिर वो कोई ना कोई गुरु आपके सामने प्रकट भी कर देंगे। गुरु बनकर के स्वयं भगवान शंकर ही प्रकट हो जाते हैं। तो जब ये आप करते हैं तो शांभवी प्रारंभ में होती है और महामुद्रा होती है कब? जब बिंदु आपका भ्रिकुटी में आकर टिक जाए, दृष्टि आपकी भ्रिकुटी में टिक जाए, तो आप पाएंगे कि एक बिंदु जो हमारे कंट्रोल में हो रहा है, जिस पर हम नियंत्रण कर रहे हैं, फिर उसी बिंदु के माध्यम से आप अपने 7 चक्रों को जागृत कर सकते हैं। उसी बिंदु को ट्रांसफर सिस्टम अपना करके प्रथम भूमिका 7 चक्रों में सबसे पहला चक्र ओम भू मूलाधार में ट्रांसफर करने का प्रयास करें। मूलाधार से स्वाधिष्ठान में, फिर मणिपुर में, फिर अनाहत में, फिर विशुद्धि में, फिर आज्ञा में और फिर सहस्त्रार में। तब बस ये महामुद्रा बन जाती है। तो इस तरह से ये शांभवी महामुद्रा है। रही बात ईशा क्रिया, फाउंडेशन सदगुरु की श्रेष्ठ हैं और कितने आयु वाले हैं। निरंतर वो अपने सत्कर्म में लगे रहे और संसार को करवाते रहे, और आज वही ईशा क्रिया, वही शांभवी महामुद्रा से लोगों को लाभ मिलने लग गया। शुरू में आपको भी ऐसी बाधाएं आएंगी, तो भैया विद्या, सूरज, चंद्रमा, आकाश, इन पर किसी का एकाधिकार नहीं है। आप परिश्रम करें तो आपकी है, नाम किसी की नहीं है। तो इस क्रिया को करने में, बताने में मेरा कोई और प्रयोजन नहीं है, ना ही मैं अपना नाम कमाना चाहता हूं। नाम तो सबके गुम हो जाएंगे, सबके नाम गायब हो जाएंगे, नाम रह जाएगा सिर्फ शिव का। इसलिए मैं या कोई भी विचारक किसी भी विद्या को अपने नाम नहीं करना चाहता, और जो अपने नाम करने का वितंडावाद करता है वो श्रेष्ठ नहीं है। किसी पर अधिकार पाने का प्रयास ही व्यर्थ है। सिर्फ कर्तव्य किसी के साथ करना चाहिए। तो प्रभु के नाम पे, साधना के नाम पे
हम कर्तव्य करें, अधिकार तो कर्तव्य के बाद मिल जाता है। तो ये शांभवी महामुद्रा के बारे में आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की गई। हाँ, वीडियो नहीं थी, ऑडियो थी, परंतु अब यदि आप चलते हैं इस साधना के मार्ग पे तो आपके साथ हम जुड़ेंगे भी और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो ये उस बात को लेकर के, उस विषय को लेकर के मैंने आपसे कुछ कहा। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि क्षमा करेंगे। मेरा उद्देश्य शुद्ध है, संदेश देने का उद्देश्य है, उपदेश देने का नहीं है। क्योंकि उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण के भी दुर्योधन ने नहीं माने, धृतराष्ट्र ने नहीं माने, रावण भी नहीं माना राम के उपदेशों को। तो क्या राम ने और श्री कृष्ण ने अपने शब्दों को रोक लिया, अपने कर्तव्य नहीं किया? किया। ऐसे आप भी करें, हम भी करें। ये शांभवी महामुद्रा के बारे में यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो अवश्य हमें अपने प्रश्न कर सकते हैं। ये विचित्र साधना है, इससे आपका मन दृढ़, स्थिर और शरीर निरोगी होने लगता है। ये क्रिया गुरु कृपा से सफल होती है। ओम नमो नारायण।